अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स देने वाला हूं और उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर लोगों को ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास कौन कौन से वेज हैं कि आप उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, और उनको सेल कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो लेके नहीं आ सकते हम उन्हें, अगर वो आ भी गए तो कोई हमारा कोई प्रोसेस नहीं है पेमेंट का कि वो हमें पेमेंट कर दें, ठीक है, तो वो यानी ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब वेबसाइट लेने के लिए आपको पता है कि आपके पास डोमेन भी होनी चाहिए, होस्टिंग भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है, ये भी एक वे है। यानी अगर जिन लोगों के पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आप दूसरों की वेबसाइट, यानी एक ऐसी वेबसाइट मल्टी वेंडोर जिसे कहते हैं, ठीक है, उस पर आप अपना अकाउंट बना के वहां से सेलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कि आज मैं आपको देने वाला हूँ जी प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं ये देखें। आर्ट एंड क्राफ्ट की रील्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये बहुत सारी रील्स हैं, तकरीबन इसके 6 लिंक्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये देखें। आपने ना क्या करना है, इनको डाउनलोड करने के लिए ये मैंने इसका लिंक कॉपी किया, ठीक है, और आपने जाके इधर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है और इसको देख लेना है कि ये इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर मैं दोबारा जाता हूँ जी, एआई की रील्स है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं करता हूँ जी कॉपी, ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी पेस्ट, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा आपको पता लग जाए कि डाउनलोड कैसे करनी है, या आपने डाउनलोड करनी है तो ठीक है, वरना अगर आप इसी तरह लिंक्स देंगे लोगों को, यानी जो लोग आपसे बाय करने आएंगे उन्हीं को आपने ऐसे लिंक सेंड कर देने और वो क्या करेंगे, आपसे बाय कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक जिप फाइल यानी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जिप फाइल बनेगी। जिप फाइल के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ये आपके पीसी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, कैंसिल डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास रील्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये 70 रील्स हैं इस फोल्डर में, तो एक आधी रील मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि कैसी रील्स आपको मिलने वाली हैं। और हाँ, ये वाली रील्स भी मैं आपको दिखाऊंगा और दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इस तरह की रील्स आपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे देखे होंगे, अगर आपकी नज़रों के सामने आई हैं तो अब मैं इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी हैं इस तरह की अवेलेबल, लेकिन वो हिंदी वाली मैं आपको नहीं दे रहा, ये इंग्लिश वाली हैं। और बाकी कुछ हिंदी में इधर भी हैं, लेकिन वो एआई की नहीं है, वो ऐसे ही ह्यूमन की हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक एआई रील चल रही है, ठीक है, और इसी तरह ही आपको ये मिलेंगी। तकरीबन ये हैं जी 500 रील्स हैं, ठीक है, 500 जी रील्स आपको मिल जाएंगी ये एआई की। और ये जो क्राफ्ट की है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसका कोई फोल्डर ओपन करता हूँ तो इस फोल्डर में बहुत ज़्यादा आपको रील्स देखने को मिलेंगी। ये देखें, 140 इधर हैं, 104 इधर, 96 इधर, 53 और 8 इधर। मैं दोबारा वापस जाता हूँ, दूसरे 3 फोल्डर इधर हैं। 3 फोल्डर के अलावा हमारे पास इतने सारे और भी लिंक्स हैं, ठीक है। ये देखें, मोटिवेशनल रील्स हैं, हिंदी मोटिवेशनल रील्स भी हैं आपके पास हैं, ठीक है। ये देखें, कैनवा के टेम्पलेट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं। ई बुक्स बहुत सारी, यानी यानी हज़ारों में है तकरीबन ई बुक्स, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स है, ठीक है, ये भी मैंने आपको इसी में दे दिया। अगर आप ये फाइल लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कमेंट करना है कि फाइल हमें भी फाइल चाहिए, या इस तरह कोई भी आप कमेंट कर देंगे और कमेंट में मैं आपको ये अपनी ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक दूंगा और आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। ऐसे मैं आपको ये फाइल नहीं दूंगा। अगर आप वैसे देख लिया आप लोगों ने, आप इसके लिंक्स टाइप कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाह रहे तो वैसे अच्छी बात है, अगर आप कमेंट करेंगे तो वो आपको उसी वक्त मिल जाएगी। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर टाइप करें इसको अपने गूगल में जाके एक एक कीवर्ड इसका, ठीक है, फिर आपको वो लिंक मिल जाएगा, फाइल मिल जाएंगी, ठीक है। वरना फिर आपने करना है कि कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जब कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तभी मैं दूंगा। ये नहीं है कि एक कमेंट के नीचे दे दूंगा तो फिर आप सारे उसी में से ले लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब कमेंट्स आ जाएंगे फिर मैं आपको सबको रिप्लाई कर दूंगा वही लिंक से, जो लिंक ये इस फाइल का लिंक होगा, ठीक है। तो ये आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।
फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आपने इनको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे टारगेट करना है और उसका फेसबुक का ऐड कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इधर बता दूंगा, ठीक है। तो जी आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है गम रोड, ठीक है। यहाँ पे देखें गम रोड सेलिंग, मैंने यहाँ पे सर्च किया और सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी। अब ये गम रोड है क्या, यहाँ पे देखें नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा, सेल डिजिटल डाउनलोड, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी ये डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेसिकली सेल करने के लिए, और बाकी भी प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही सेल किया जाता है, तो मैं इसलिए आपको ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अब ये क्या है जी, एक वेबसाइट है जहाँ पे हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को यानी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और वहाँ से उसकी क्या करेंगे, फिर इसकी भी ट्रैफिक है, यानी गम रोड पे भी अच्छी खासी ट्रैफिक है, लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे इसकी मार्केटिंग फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। हम फेसबुक एड्स लगाएंगे, फेसबुक एड के थ्रू हमारी यहाँ पे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही आएंगे ना भाई। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट लेने क्यों आएंगे, कोई क्यों क्लिक करेगा हमारे ऐड पे। जो शख्स इंटरेस्टेड होगा वही आएगा लेने, ठीक है। आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर आप लोगों को लग भी रहा है कि हमारा कितना 1000 रुपये वेस्ट हो जाएगा ना एड्स पे, बाकी तो डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने आपको दी हुई हैं और आप बाकी भी ले सकते हैं, या कहीं से आप ढूंढना चाहें, या आप लोगों के पास पहले से ही हैं, या आप बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बनाना भी सिखाया था, ठीक है, दूसरी वीडियो में। तो आप अगर उस तरह बना लेते हैं तो ठीक है, या किसी से ले लेते हैं, इन्वेटो से आप परचेज कर लेते हैं, या HBS सर्विसेज का मैंने आपको लिंक दिया था, और लिंक नहीं दिया था, बताया था, आप अगर उनसे लेना चाहें तो उससे ले सकते हैं। एक दफ़ा आप ले लें, फिर उसको सेल आउट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो जी मैंने इसको लॉगिन कर लिया आई थिंक, मैं इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। आपने ना इसको गूगल से लॉगिन कर लेना है, आपको कोड आएगा, फिर जिस तरह सिंपल लॉगिन होती है उसी तरह आपने इसको बल्कि साइन अप कर लेना आपने। तो ये है जी हमारे पास इसका डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में यहाँ पे देखिए हमारे पास होम पेज आ रहा है, और होम पेज पे हमें कह रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन है, चेकआउट का है, पोस्ट, ऑडियंस एनालिटिक्स, पे आउट्स, ठीक है, और लाइब्रेरी, डिस्कवर और सेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेंशन होगी ना आपको अभी, जो मुझे लग रहा है वो ये होगी कि भाई हम यहाँ पे अकाउंट तो बना लें, लेकिन वो हमें पेमेंट कैसे करेगा, ठीक है। हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही होती है, हम इतना सीखते नहीं हैं जितना हमें ये जल्दी होती है कि हम भाई वो हमें पैसे कैसे देगा, क्या करेगा, ठीक है। तो वो उसकी भी होनी चाहिए टेंशन। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं पे आउट्स में जाता हूँ ना, तो ये हमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यानी बताएगा। यहाँ पे देखें वो कह रहा है बैलेंस आपका $0 है, 7 डेज में भी $0, पिछले मंथ में टोटल अर्निंग 0 है, क्योंकि ये अभी मैंने इसको लॉग इन किया आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, वो कह रहा है कि जी रीच बैलेंस ऑफ एटलीस्ट $10 टू पेड आउट ऑफ योर सेल्स, यानी आपके पास कम अज कम $10 होना चाहिए जब आप इसको निकलवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पेमेंट्स को, ठीक है। मैं सेटिंग में जाता हूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें पे आउट्स की कुछ सेटिंग मिल रही होंगी, हम वो सेटिंग कर सकते हैं। पेपाल और स्ट्राइप, ठीक है। स्ट्राइप पाकिस्तान में बन जाता है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। अगर वैसे बन जाता है यार, बाहर से लोग बनवा सकते हैं आजकल, ठीक है। हर तीसरे चौथे बंदे का बंदा बाहर होता है, तो वहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी स्ट्राइप और पेपाल है, आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं इससे, ठीक है। और फिर हम यहाँ से कब पेमेंट निकलवाएंगे, जब हमारे पास कुछ आने लगा, और जो क्लाइंट पेमेंट करेंगे, जो हमारी सेल्स होंगी वो जाएंगी गम रोड के पास, ठीक है। जितने भी हमारी सेल्स होंगी उसका जितना भी पे आउट होगा वो इस वेबसाइट के पास जाएगा, और वेबसाइट में हमें यहाँ पे आउट्स में शो हो रहा होगा कि आपने पिछले 7 डेज में, पिछले पूरे मंथ में कितना कमाया है, और उनमें से ये कुछ 20% होता है, या पता नहीं 15% होता है, वो ये रखते हैं, और फिर जो है बाकी हमें दे देते हैं, ठीक है। मैंने इस पर काम नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही लेता था। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको चांसेस हैं ये कि यानी पेमेंट ज़्यादा आती हैं। जैसे हम यहाँ पे 500-700-800 रुपये में एक अगर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वही प्रोडक्ट हमें $7-8 $5 में भी वो हम सेल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने अभी न्यू प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं। तो न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट का नेम दें। जैसे मैं कह देता हूँ कि हिंदी
अब यहाँ पे वैसे इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो हिंदी तो नहीं आना चाहिए, मैं कह देता हूँ जी AI मोटिवेशनल रील्स, ठीक है। इंग्लिश आप साथ लिखना चाहें तो ठीक है, मैं कह देता हूँ जी इंग्लिश AI रील्स, ताकि एक तरह से क्लियर हो जाए कि ये जो रील्स है ना मोटिवेशनल वो इंग्लिश में है। और यहाँ से मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा, टाइप जो होगी डिजिटल प्रोडक्ट। आपके पास कोर्स है, कोई ई बुक है, पॉडकास्ट, मेंबरशिप, न्यूज़लेटर, ऑडियो बुक है, कोई फिजिकल गुड है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट, लेकिन हमारी टाइप क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है, तो मैं यही सिलेक्ट करूँगा। और प्राइस मैं इधर रख देता हूँ बिलफर्ज $5 कि मैंने $5 में ये लगानी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कस्टमाइज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कुछ मेरे पास और ऑप्शंस आएंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट के बारे में जी बताएं, ये प्रोडक्ट कैसी है। रैंडमली आप कुछ भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से कोई भी चीज़ ले लूँगा, जैसे हाँ इसी गम रोड पे जाके ना इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लूँगा मैं और वही इधर लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या है, जैसे भी मैं कुछ लिख भी देता हूँ आप लोगों के सामने। मैं इधर कर देता हूँ जी 5000 मोटिवेशनल रील्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और ठीक है, ये कर दिया। आगे भी कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ ऐसे सिंपल इसको रहने दिया। तो यहाँ पे URL आ रहा है जी, आप अपना URL बताएं कि इसका URL क्या बनना चाहिए। वैसे वो यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट में आ रहा है imran4040.gumroad.com। ये imran4040 वजह से आ रहा है क्योंकि मेरी मेल इसी नेम से बनी हुई है। तो हमारी वेबसाइट का ना इस तरह बन रहा है, ठीक है। यानी जो URL बनेगा ना हमारा, आपको पता होगा अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या कुछ और, जैसे मेरा प्रीवियस कोर्स था उसमें आपको पता होगा कि URL क्या होता है वेबसाइट का। तो ये वेबसाइट का URL बन रहा है, ठीक है। और इसके आगे हम कुछ भी बता सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ जी हिंदी रील्स, ठीक है। हिंदी रील्स, ये हमारा URL बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ना अगर आपकी कस्टम डोमेन है, यानी आप अपनी डोमेन पे अपना एक ब्रांड नेम लाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी यहाँ पे डोमेन ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी आप डोमेन नेम ले सकते हैं। अगर आप लोगों को डोमेन का नहीं पता तो काइंडली जो मेरा वर्डप्रेस पे जो लेक्चर है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि डोमेन क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो अगर आप ये डोमेन ऐड करना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि डोमेन कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे नहीं होगी, कुछ नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखें जी वो कह रहा है अपनी प्रोडक्ट के तो 1280 और 720 पिक्सल का जो हमारे पास यहाँ पे कुछ बैनर होना चाहिए, वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या कुछ भी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास अगर कुछ है तो मैं वो यहाँ से कंप्यूटर फाइल में जाके, अगर आपके पास कोई लिंक है तो आप लिंक दे सकते हैं, वरना कंप्यूटर फाइल में से आप इसको दे सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ है तो हम क्या करते हैं जी, उसे यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। मेरे पास अगर कुछ पड़ा है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे लेट्स सी कुछ अगर मिल जाता है, मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि इस साइज़ में अभी मैंने कुछ बनाया नहीं हुआ। तो हाँ बना लेते हैं, हम कैनवा पे जाके बना लेते हैं। ये हमारे पास 1280 में ये स्क्वायर में मिलेगा आई थिंक हमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर कैनवा पे जाके ना बना लेता हूँ इस साइज़ का। हाँ जी, कैनवा लोड हो रहा है जब तक, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे अपलोड हुआ है कि नहीं। हाँ अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास ऐसे रैंडमली कोई इमेज पड़ी हुई थी और वो मैंने कवर में अपलोड कर दिया, अपनी प्रोडक्ट के कवर में, ठीक है। आपने अपने प्रोडक्ट की कोई अच्छी सी इमेज बना लेनी है, और ऐसे नहीं कि सिंपल रैंडमली कोई भी बना लिया। आपने अच्छी इमेज लगानी होगी जो क्लाइंट को क्या करे, कुछ अट्रैक्ट भी करे, क्योंकि आपने उससे पैसे लेने हैं और उसी पैसे वो पैसा जो बना रहे हैं आपने उसे दिखाना है कुछ कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है। इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ये टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, फिर जाके आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे वो थंबनेल पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का थंबनेल क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ से वो कह रहा है 600 बाय 600 JPG PNG कुछ भी होना चाहिए। तो हम यहाँ से अपलोड करके देखते हैं अगर हमारे पास कुछ है तो, वरना फिर हम यहाँ से कैनवा से अभी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आए कि कैसे ये प्रोडक्ट जब बन जाती है तो नज़र आती है।
तो यहाँ पे एक मेरे पास ये थंबनेल यूट्यूब का है, मैं वो अपलोड करके देखता हूँ। हाँ, इट मस्ट बी स्क्वायर। तो मैं इधर चला जाता हूँ, कस्टम साइज़ में जाके मैं बना देता हूँ कोई भी। ठीक है, क्रिएट आपने डिज़ाइन करना है। और यहाँ से ना अभी ये लोड हो रहा है, इंटरनेट का मसला आई थिंक, जिसकी वजह से ये लोड नहीं हो रहा सही से। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये लोड होता है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ जी, तो आपने कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है, और कस्टम साइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से 600 करता हूँ और हाइट भी उसकी 600 कर देता हूँ, और मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा वही हमारे पास आ जाएगा जो गम रोड डिमांड कर रहा था हमसे कि आपका जो यहाँ पे थंबनेल होना चाहिए वो स्क्वायर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से अभी डिज़ाइन आ जाएगा, कोई भी ऐसे रैंडम यहाँ से पिक कर लूँगा और उसको डाउनलोड करके इधर लगा दूँगा मैं। तो जी मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी यहाँ से लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ये लगा देता हूँ, ये इमेज है। ठीक है, इस इमेज को मैं क्या करूँगा, डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद मैं इस गमरोड में अपलोड कर दूँगा। इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं इधर अपलोड फाइल में जाता हूँ, कंप्यूटर फाइल में जाता हूँ। यहाँ से फिर मैं क्या कर दूँगा, उसे अपलोड कर दूँगा। ये ओपन करके यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी कॉल टू एक्शन। आप यहाँ से कुछ भी बाय दिस या पे, या आप आई वांट दिस बाय दिस, आप बाय दिस कर दें। यहाँ पे समरी आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट विल यू गेट। ठीक है, आप ये चीज़ें बता सकते हैं। अपनी एडिशनल कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ आपने बताना है। ये सारी चीज़ें वैसे अगर आप फिल आउट कर देंगे अच्छे से समझ कर, तो क्लाइंट अट्रैक्ट ही होगा आपसे। तो फ़ायदा है आप लोगों के लिए कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फिल आउट कर देनी है, इनको इंटीग्रेशन को छोड़ देना आपने। और यहाँ पे प्राइसिंग है, आपके अगर वेरिएशंस हैं तो वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वेरिएशंस क्या होती हैं, जैसे हमारे हम कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो जैसे मोबाइल हमारे पास होते हैं 3 GB रैम के, या 6 GB 8 GB, इस तरह की रैम जो होती है वो वेरिएशंस कहलाती है। तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, आपने भी इसी तरह करना है, और पब्लिश कर देता हूँ मैं इसको। अभी पब्लिश करने के बाद यहाँ पे देखें लिंक का ऑप्शन आ रहा है, मैं कॉपी क्लिपबोर्ड करता हूँ, और मैं दूसरे ब्राउज़र में जाके देखता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट कैसे लग रही है, क्योंकि यही लिंक होगा जो हमने फेसबुक एड्स में जाकर लगाना है अपनी वेबसाइट की जगह पे। क्योंकि ये अब हमारी वेबसाइट है ना, क्योंकि हमने प्रोडक्ट अपलोड किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी वेबसाइट है और इसी से ही हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। यहाँ पे देखें जी यूआरएल बन रहा है imran4040.gumroad.com/hindi reels, जो मैंने क्या लगाया था, यूआरएल में लगाया था, आपको अगर याद हो तो। अगर नहीं याद तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखें जहाँ से मैंने ये चीज़ समझाई थी। तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने यूआरएल इंटर किया तो हमारी ये हमारे पास आ रही है इंग्लिश मोटिवेशनल रील। ठीक है, 5000। ये अभी ये देखें सही से लोड नहीं हुआ था, तो अब आ गई है। ये हमारा बैनर है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, ये टाइटल है प्रोडक्ट का, और ये प्राइस है, ये ऑथर यानी जो इस प्रोडक्ट का ऑनर है वो है, और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत कम दी है, ये है। और प्रोडक्ट की अभी हमारे पास इमेज नहीं आ रही, वो देखते हैं कि कहाँ पे है। अगर यहाँ पे बाय दिस करेंगे हो सकता है फिर नज़र आए, या फिर ये कुछ भी होगा। तो आपने यहाँ पे देखें ऊपर भी नज़र आ रहा है बाय दिस, और रेटिंग 0 है क्योंकि अभी तक किसी ने बाय नहीं की। बाय दिस करेंगे तो हमारे पास कुछ पेमेंट मेथड आ जाएंगे जो गम रोड के हैं। प्रोडक्ट हमारी गम रोड पेमेंट हमारी गम रोड में जाएगी। ठीक है, और गम रोड में जाने के बाद कहाँ पे जाएगी, गम रोड से फिर हम आप पे आउट करवा यानी विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी आप पे करें, कार्ड के ऊपर अपना नाम बताएं, कार्ड की इन्फॉर्मेशन बताएं, ईमेल एड्रेस बताएं, अपना कंट्री पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करें। $9 बन रहे हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट मैंने पहले से टेस्ट की थी। ठीक है, और ये उसकी प्राइस $4 रखी थी, और इसकी प्राइस $5 रखी है। एक को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये रिमूव हो गई, और ये जो प्रोडक्ट की इमेज है वो यहाँ पे शो होती है जब हम प्रोडक्ट को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जी $5 बन रही है। जैसे ही हम इसकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेगा क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन डालेगा, अपनी मेल लिखेगा और पे करेगा ना,
तो उसके कार्ड से $5 डिडक्ट हो जाएंगे और गम रोड में चले जाएंगे, और गम रोड से फिर जब हमारे $10 यानी 2-3 सेल्स हो जाएंगी फिर हम उससे विड्रॉ निकलवा सकते हैं। तो बहुत आसान काम है अगर आप यानी गम रोड से करना चाह रहे हैं, आप लोगों के पास अगर वेबसाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें शेयर ऑन फेसबुक है, ट्विटर है, यानी ट्विटर और फेसबुक पे भी आप इसको यानी शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि गम रोड की अपनी ऑफिशियल यानी ट्रैफिक भी होती है, यानी जो लोग आते हैं, जो बाहर के लोग उन्हें जानते हैं गम रोड को, तो वहाँ पे आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो वहाँ भी हमारी यानी ये प्रोडक्ट्स शो हो सकती हैं और वहाँ से हमें बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के सेल भी हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसका ऐड कैसे लगाना है, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप के लिए तो ऐड बनाना सिखा दिया था। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसके लिए वेबसाइट के लिए आपने ऐड कैसे लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास वर्डप्रेस है, आप वर्डप्रेस पे एक अच्छी सी वेबसाइट जैसे HBA सर्विसेज वालों ने बनाई हुई है, ठीक है, या फिर किसी और वेबसाइट को देख लेंगे हम, उस जैसी वेबसाइट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अभी सिर्फ आपको गम रोड पे सेलिंग करना बता रहा हूँ। अगर आप गम रोड पे बनाना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे कि हम होस्टिंग पे पैसे वेस्ट करें या डोमेन पे पैसे वेस्ट, अच्छा सॉरी, अभी मैंने गम रोड पे बताना था कि आपने डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जी आ जाना है इधर सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आपने एडवांस में आ जाना है। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आपको ये देखें डोमेन का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे imranKhadim.info, और यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भाई आपके जो DNS है ना, डोमेन नेम सर्वर्स, ठीक है, वो और हैं हमारे। अगर आप गम रोड के DNS लगाएंगे अपनी डोमेन में, तब जाके हम क्या करेंगे, आपका ये डोमेन वेरीफाई करेंगे। तो DNS कैसे चेंज होते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल रही होगी, ठीक है, वहाँ पे उसका टाइटल है हाउ टू चेंज डोमेन नेम्स या नेम सर्वर, इस तरह का कुछ था, आपने वो देखना है। वही आप गम रोड के नेम सर्वर लगाएंगे, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो इसका नेम सर्वर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो बताएगा कि हमारे नेम सर्वर्स ये हैं, आप इनसे चेंज कर दें, फिर हम आपकी डोमेन वेरीफाई कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या है, जहाँ पे यहाँ पे ये नज़र आ रहा था ना हमको imran4040.gumroad.com, गम रोड की जगह पे फिर हमारी डोमेन आ रही होगी, ठीक है। आपने जो भी यानी नेम परचेज कर रखा होगा वो हमारा आ रहा होगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है ये हमारे DNS हैं, ये चेंज कर दें आप वहाँ पे जाके, फिर आपकी डोमेन जो है वेरीफाई हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताने वाला था जी एड्स मैनेजर के बारे में, फेसबुक एड्स मैनेजर, तो उसको मैं ओपन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। पे मैं क्लिक करने के बाद देखता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है, या फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो रहा होगा ग्रीन बटन में, ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का एक सेक्शन ओपन होगा कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें कि आप यानी यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। आप इंगेजमेंट लेना चाह रहे हैं, आप ट्रैफिक लेना चाह रहे हैं, अवेयरनेस है, या आप अपने स्टोर के लिए कुछ सेल्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एक वेबसाइट है और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे ऑडियंस लें, यानी ट्रैफिक लें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ट्रैफिक का हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम ट्रैफिक ही यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे और उसी को लेके आगे कुछ स्टेप्स करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट से पिक्सल कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि पिक्सल क्या होता है और वो वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी होता है, या जब हम फेसबुक एड्स लगा रहे होते हैं तो पिक्सल क्यों ज़रूरी होता है। यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है जी, ट्रैफिक। ट्रैफिक सेलेक्ट करके इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। जब आप अपनी वेबसाइट पे या गम रोड या फिर आपकी अपनी वेबसाइट है उसके लिए आप सेल लेना चाह रहे हैं या ट्रैफिक को उधर लाना चाह रहे हैं, तब आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वरना अगर आप व्हाट्सएप पे लेके आना चाह रहे हैं तो इंगेजमेंट का जो आपके पास ऑप्शन था वो सिलेक्ट करेंगे और फिर आप वो सारी सेटिंग करेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाई थी। यहाँ से आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ जी गम रोड, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये मैं किस लिए कर रहा था। और इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। आपने आ जाना है जी ऐड सेट में। ऐड सेट में आने के बाद आपने इसका कुछ भी आप ऐड सेट का नेम रख सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेक्टेड होगा जी वेबसाइट, क्योंकि सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट वो कह रहा है आपने वेबसाइट ट्रैफिक कहाँ सेंड करनी है, वेबसाइट पे, ठीक है। और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स आ रहा है,
लैंडिंग पेज व्यूज़ आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है, या फिर इम्प्रेशंस आ रहा है। अब ये क्या है, अब इन चीज़ों को थोड़ा समझ लें। वो कह रहा है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स पीपल मोस्टली लाइकली टू व्यू वेबसाइट आर इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिंक्ड इन योर एड। यानी वो कह रहा है कि आपने जो वेबसाइट का लिंक दिया होगा ना, हम उन लोगों को आपका ऐड शो करवाएंगे जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करें, ठीक है। या फिर हम नीचे लिंक क्लिक्स ऑप्शन है, तो वो कह रहा है कि हम उन लोगों को आपका ऐड दिखाएंगे जो आपके ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यूनिक रीच का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बंदे को एक दफ़ा ऐड दिखाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा हम बंदे को ऐड नहीं दिखाएंगे, ये हमारा नहीं है। और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है, वो कह रहा है कि कन्वर्जन विद योर मैसेजिंग, यानी हमने जो कन्वर्जन सेट कर रखी हो, कन्वर्जन क्या होती है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। वैसे जब हम पिक्सल कनेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिंक क्लिक्स रखना है, लैंडिंग पेज व्यूज़ रखना है या कन्वर्जन रखना है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स ही मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आपने ना लैंडिंग पेज व्यूज़ भी यहाँ से चेक कर लेना है, लिंक क्लिक्स भी और कन्वर्जन भी, ये तीनों तकरीबन सेम ही हमें यानी रिजल्ट्स देते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ जी, बजट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बजट आपने मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, यानी आपने ये नहीं करना कि 300 रख दें। आप अगर बाहर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो वो 300 में हमें कुछ भी नहीं मिलना, हमारा बजट वो 300 वेस्ट हो जाना। कम से कम आपने यहाँ से रखना है जी $4, $3, $4 मस्ट रखना है एक दिन का बजट, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम ये सारा बजट इधर लगा दें तो फिर हमें मिलेगा क्या, तो मैं यही कह रहा हूँ, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में काम करना है, यहाँ से पैसा बनाएं, ठीक है। जब आपने यहाँ से पैसा बना लेना है तो उसको ऐसे उड़ा नहीं देना, वही पैसा फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में लगाएं, और इंटरनेशनल मार्केट में लगाएंगे ना तो वो आपको अच्छा पे आउट करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से $3 या $4 मैक्सिमम मिनिमम रखने हैं। मैं जैसे यहाँ पे 1100 कर देता हूँ, ठीक है, 1100 इनफ होगा अगर हम इस पहली दफ़ा काम कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि पाकिस्तान में आपको 1100 से 310 तक क्लिक्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से लोकेशन चेंज करूँगा ना, जैसे मैं यहाँ से लोकेशन चेंज करके हम कहाँ के क्लाइंट्स लेंगे, USA के, तो मैं यहाँ से USA करता हूँ तो हमें मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट, और हम यहाँ से फिर देखेंगे एस्टीमेट हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। 110 तक आ गए, पहले 310 थे, ठीक है। अब आप इसका आइडिया यहाँ से लगाएं कि पहले जो 1100 में हमें 310 क्लिक्स तक एस्टीमेट था कि मैक्सिमम 310 मिल सकते हैं, अब वो मैक्सिमम कितने हैं, 110 हैं, और मिनिमम 38 लिंक क्लिक्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट कर दिया, अगर आप यहाँ से UK करना चाहें, जर्मनी करना चाहें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक ही कंट्री को आप एक दफ़ा सेलेक्ट करें, फिर आप दूसरे ऐड में दूसरी कंट्री को टारगेट करें, क्योंकि इस तरह अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दफ़ा टारगेट करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। बाकी आपने प्लेसमेंट में आ जाना है। प्लेसमेंट का मतलब यह है कि आप अपने एड्स को कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। तो जी हम इसको कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इसको ऑडियंस नेटवर्क को भी हटा देते हैं, मैसेंजर स्टोरीज़ को भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैं स्विच टू मैनुअल कर देता हूँ पहले, फिर हम इसको करते हैं। स्विच टू मैनुअल करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई आप इनको कहाँ पे, यहाँ पे देखें प्लेटफॉर्म फेसबुक आ रहा है, फेसबुक पे हमें चाहिए, लेकिन फेसबुक के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मुझे इसको सिलेक्ट अनचेक करके ना फेसबुक फीड, और हमें चाहिए वीडियो फीड, ठीक है। अगर आप फेसबुक स्टोरीज़ और रील्स में लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं, वैसे लगाएं, क्योंकि गोरे जो हैं फेसबुक रील्स और स्टोरीज़ ज़्यादा देखते हैं, तो आप इन पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ 4 ऐसे यानी प्लेसमेंट रखनी है हमने जो फेसबुक में। बाकी सबको आप इंस्टाग्राम पे लगाना चाहें तो इंस्टाग्राम आपका यहाँ से उस पेज के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है, वरना मैं अभी इसको अनचेक कर देता हूँ। वरना आप अगर इंस्टाग्राम पे लगाएंगे तो इंस्टाग्राम फीड और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और रील्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैसेंजर को आपने ऑफ कर देना, क्योंकि मैसेंजर में हमें एड्स नहीं दिखाने। ये हो गया, ये सेटिंग आपने प्लेसमेंट की सेटिंग कर ली। अब यहाँ से देखें 97 क्लिक्स रह गए, क्योंकि आपने प्लेसमेंट कम कर दी थी। तो वो फेसबुक एस्टीमेट बता रहा था कि अगर आप वो प्लेसमेंट सारे ऐसे ही रहने देते हैं तो आपको 110 क्लिक्स, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ये नहीं करना कि क्लिक्स कम हो गया आपने वही सेटिंग दोबारा कर देनी है, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आप फेसबुक की उसकी सेटिंग के साथ जाएंगे तो।
तो ये हो गया। फिर आपने आ जाना है जी फेसबुक ऐड में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बल्कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिटेल टारगेटिंग का, हम वो देखते हैं कि हमें अगर वो मिल रहा है तो हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं। ऑडियंस में आपने आना है यहाँ से, यहाँ पे हम देखते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऑप्शन में जाते हैं हम, और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। एक ये हो गया, हाँ डिटेल टारगेटिंग। अब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर आप रील्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रील सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रील्स वो लोग लेंगे जिनके फेसबुक पेज होंगे, जिनका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा, जिनके यूट्यूब चैनल्स होंगे, ठीक है, वही लेंगे ना। अब जिनका ये कुछ नहीं है वो रील्स लेके क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आपने टारगेट किनको करना है, जिनके फेसबुक पेज है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी फेसबुक पेज। अब मैं देखता हूँ कि ऑनर आता है कहीं पे कि नहीं। फेसबुक पेज एडमिन्स, समझ आ रही है, ये न्यू पेज एडमिन्स आपको अच्छा। अब ये ना टैक्टिक्स होती हैं थोड़ी के जहनों के साथ खेलना होता है। हम जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हमने ये देखना है कि भाई हमारी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। जब हम ये समझ लेंगे ना कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, तब जाके हम अच्छी सेलिंग कर सकती हैं। तो मैं यहाँ से न्यू पेज एडमिन्स को देखूंगा कि जो न्यू लोग हैं ना वो हमारे प्रोडक्ट को जल्दी लेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अभी पेज बनाया वो तो चाहेंगे कि भाई हमारे पास रील्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आजकल यानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, ये काफ़ी अर्सा पहले यही रील्स ही अपलोड करके फॉलोअर्स गेन करते हैं और फिर उनको डिलीट करके अपना कंटेंट शुरू कर देते हैं। तो मैं न्यू पेज एडमिन्स को करूँगा। अच्छा, आपने यहाँ से देख लेना है कि इधर बिहेवियर आना चाहिए। ये बिहेवियर मीन कि वो ये काम कर रहे हैं, ये ना हो कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट मीन कि वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन हो सकता है बस इंटरेस्ट ही हो, वो लेना ना चाह रही हूँ। जैसे मैं बिलफर्ज मैं टी शर्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ। अब मुझे कोई टी शर्ट अच्छी लगती है, मैं टी शर्ट के एड्स देखता हूँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ तभी ऐड देख रहा हूँ ना। ये तो नहीं है कि मैं लेना भी चाह रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास उसका बजट ही ना हो। मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, आपने इंटरेस्टेड नहीं रखना, सिर्फ आपने बिहेवियर में जाना है। फेसबुक पेज एडमिन हो गया, न्यू पेज एडमिन या कुछ भी आप यानी ऐड कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे करता हूँ यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल करते हैं, तो यहाँ पे देखें यूट्यूब में इंटरेस्ट आ रहा है, चैनल नहीं आ रहा हमारे पास। यानी फेसबुक को ये नहीं पता कि किन लोगों का चैनल है, किन लोगों का नहीं है। तो अभी हम देखते हैं, वैसे पता होना चाहिए इन्हें। पीपल हु प्रेफर मिड आर हाई वैल्यू गुड्स, इसको छोड़ दें। अच्छा, यूट्यूब का नहीं आ रहा, हम इंस्टाग्राम का करते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम तो इनका अपना ही है, तो इसके बारे में इनको पता होगा। ओह सॉरी, इंस्टा ग्रोथ मैंने लिख दिया, इंस्टाग्राम करना था। अच्छा जी, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल एडमिन्स, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल एडमिन्स, को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, और यहाँ से आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें इंस्टाग्राम आ रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहा है। हमने एम्प्लॉयज़ को नहीं टारगेट करना। और यहाँ पे आ रहा है जी स्कूल्स, ठीक है, स्कूल इंस्टाग्राम, उनको भी हमने टारगेट नहीं करना। और यहाँ पे आ रहा है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, यानी एप्लीकेशन जो यूज़र है ना उनको। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी पीपल हु लाइकली हु एक्सप्रेस इंटरेस्ट और लाइक पेज रिलेटेड टू इंस्टाग्राम, यानी जिसने फेसबुक पे इंस्टाग्राम जैसे पेजेस को ना फॉलो कर रखा होगा। या बिजनेस प्रोफाइल एडमिन्स, यानी जिनका बिजनेस प्रोफाइल है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे इनको भी मैं टारगेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह आप लोग यानी कुछ और भी टारगेट इंटरेस्ट बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। यानी वो चांसेस नहीं है कि वो परचेज करें, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग उनमें से हमारे यानी कस्टमर बन जाएं। जैसे मैं कहता हूँ रील्स, मैं यहाँ पे रील्स लिखता हूँ तो कुछ हमारे पास यहाँ पे सजेशन आनी चाहिए, जो कि मैं सजेशन में जाके देखता हूँ। बिजनेस पेज एडमिन आ रहा है हमारे पास, फेसबुक पेज एडमिन आ रहे हैं, ठीक है, रिटेल पेज एडमिन, फूड रेस्टोरेंट, ठीक है, ये हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स, ये सारी भाई आपकी कैटेगरीज हैं। अगर आप रील सेल करना चाह रहे हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी की आपके पास रील्स हैं, ठीक है, और ट्रैवल की आपके पास रील्स होनी चाहिए, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इनको हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन को भी टारगेट कर देता हूँ। जितनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस होगी ना, इतने ज़्यादा यहाँ पे चांसेस इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे देखें क्लिक्स कम हो गए, कितने आ गए हैं, यहाँ पे अभी 0 हो गए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों हुए हैं। तकरीबन हमने ऊपर लिंक क्लिक्स को हटा दिया होगा, जिसकी वजह से ये आ रहा है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स बेस्ड ऑन हाउ यू सेट, यू मे नॉट गेट टू कंसिडर मेकिंग।
अच्छा, इसको आपने इस एरर को देखना नहीं है, वो कह रहा है कि 0 लिंक लिख आ सकते हैं, लेकिन नहीं आएंगे 0 ये, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कन्वर्जन भी 0 शो करवाता है, लेकिन 0 का मतलब ये नहीं होता कि आपको कन्वर्जन मिलती नहीं है, कन्वर्जन मिलती है, बस ये ऐसे ही रैंडमली कुछ ना कुछ एरर्स शो करवाता है, लेकिन आपका ऐड पब्लिश हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कुछ क्या कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं। ये आपकी डिटेल टारगेटिंग है, और ये आपकी आप अगर अपने ऑडियंस बनाना चाहें, इस पे भी मैं आपको एक डिटेल लेक्चर दूंगा, लेकिन यही सेटिंग होती है अगर आप एक वेबसाइट के लिए ऐड बना रहे हैं। तो अभी मैं न्यू ऐड में आ जाता हूँ। ठीक है, इधर ऐड में आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, क्योंकि हमारे ऐड चल रहे हैं, उधर मैंने आपको प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया था, तो तभी वो कह रहे हैं कि आपका जो इंस्टाग्राम होना चाहिए ना, आपके पेज के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट बी एसोसिएटेड विद इंस्टाग्राम चूज एन अकाउंट, बस हमने इसको ऐसे रहने देना है, हम क्योंकि पब्लिश तो नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्रिएटिव अब अपलोड करने हैं। क्रिएटिव क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे ऐड जो होते हैं, बैनर यहाँ पे जो शो हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिव बोलते हैं। तो आपने मैनुअल अपलोड करना है या सिंगल अपलोड, यहाँ से कैरोसेल कलेक्शन आप लगा सकते हैं। अभी मैं सिंगल इमेज आपको लगा के दिखा देता हूँ, ऐड मीडिया करता हूँ, ऐड इमेज करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कुछ ऑलरेडी कुछ बने होंगे। अकाउंट इमेज में मैं जाता हूँ, अकाउंट इमेजेस अभी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ से कुछ भी रैंडमली अपलोड कर देता हूँ अपने पीसी से। हाँ, तो यहाँ से मैं जैसे अभी आपको यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ एक ऐड को, और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, सो दैट ये हमारा ऐड इधर लग जाए। ये लोड हो रहा है, और जैसे ये प्रोसेस होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमें साइज़ पूछ रहा है कि भाई ओरिजिनल साइज़ इसका ये है, लेकिन स्टोरीज़ और रील्स के लिए आपको 9:60 रेशो चाहिए होती है, तो उसके लिए आपने अलग से अपने ऐड को डिज़ाइन करना है। यही डिज़ाइन होगा, लेकिन आपने इसे रील्स वाले सेटिंग में कर देना है। ठीक है, साइज़ इसका रील्स वाला होगा, ये नहीं करना आपने। ठीक है, आपने इधर रिप्लेस इमेज करके वो जो आपने कैनवा से रील के लिए बनाया था ना ऐड, वो अपलोड कर देना है। ये नहीं करना कि आपने ऐसे ही रहने देना है, अगर ऐसे ही रहेगा तो ये बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पे देखें ये बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, तो आपने इसको अगर इस तरह करेंगे तो ये जूम इन होगा, यहाँ से ये देखें सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, आपने रिप्लेस करके इसके लिए अलग से ऐड बना लेना है, रील्स के लिए या स्टोरीज के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद डन कर देते हैं जी इसको, और यहाँ पे हमारा ऐड यहाँ पे पब्लिश शो हो जाएगा, शो हो जाए। इसको मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारा ऐड शो हो गया है, और यहाँ पे हम नीचे जाके प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह इसका ऐड कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है। ठीक है, वो हम ऐड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको मैं बताऊँगा वो होता है पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक तरह से ना कनेक्शन होता है एक वेबसाइट और फेसबुक के थ्रू। अब हमारा फेसबुक को तो नहीं पता कि हमारी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आ रही है, क्या हो रहा है, वेबसाइट तो हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, फेसबुक को कुछ नहीं पता कि हमारी वेबसाइट पे क्या हो रहा है। तो हमारी वेबसाइट पे हो क्या रहा है ये देखने के लिए फेसबुक कहता है कि भाई मेरा एक पिक्सल है, यानी मेरा एक ये एप्लीकेशन है या जो भी है, मेरा कोई बंदा है, इसको बिठाओ अपनी वेबसाइट में, ये देखता रहेगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या हो रहा है, और वो फिर हमें इन्फॉर्म करता है। ठीक है, तो पिक्सल को हम कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, और जब हम कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली उससे होता ये है कि हमें पता लगता है कि ये जो सेल हुई है ना, ये फेसबुक के थ्रू हुई है या फिर हमारी वैसे ही रैंडमली कहीं से यानी ऑडियंस आई है उसने परचेज की है। ठीक है, तो पिक्सल कनेक्ट करते हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए, हमें पता लगता है कि हमने जो ऐड लगाए हैं कितनी सेल्स आई हैं, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और पेमेंट से पहले भाग गए हैं, जो जो हो रहा होता है हमारी वेबसाइट पे वो हमें पिक्सल बता रहा होता है। ठीक है, तो पिक्सल कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये सिंपल सा एक तरीका था जिससे मैंने आपको ऐड बनाना सिखाया है। ठीक है, इस पे मैं डिटेल्ड एक कोर्स बनाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग पे, जहाँ पे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन ये यानी अगर आप ट्रैफिक ऐड लगाना चाह रहे हैं तो इसी तरह ही आप इसको ऐड को लगाएंगे और इसको पब्लिश कर देंगे बिलिंग मेथड ऐड करके।
तो आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी आपको वो फाइल मिलेगी जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे रील्स और टेम्पलेट्स और वो सारी चीज़ें देनी हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट